नमस्कार साथियों, मैं अविनाश कुमार, आप लोगों का मित्र। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज कैसे हुई। आखिर मेसोपोटामिया को कैसे खोजा गया, कैसे इनकी खोजने की उत्सुकता लोगों में जगी। इस बात को जानने से पहले हम लोग भौगोलिक परिचर्चा का एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। मेसोपोटामिया के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, रुचिकर रहेगा कि आखिर ये मेसोपोटामिया विकसित हुई, डेवलप हुई, यहाँ पे सभ्यताएं बसी तो किन कारणों से बसी, इनके भौगोलिक जो क्षेत्र था उनमें कौन सी विशेषता थी कि यहाँ ये सभ्यता डेवलप हुआ, विकसित हुआ, यहाँ लोग बसे। मेसोपोटामिया के भौगोलिक दृष्टिकोण जो है वो भिन्न भिन्न तरह के हैं। मेसोपोटामिया के पूर्व उत्तर भाग में हरे भरे घास के मैदान थे। ये घास के मैदान समतल नहीं थे, ऊंचा खाल, इस तरह के मैदान थे। यहाँ पहाड़ की बहुत सारी श्रृंखलाएं थी, इन पे बहुत सारे वृक्ष थे, झरने भी थे। इन सबों से यह उत्तर पूर्व क्षेत्र परिपूर्ण था। यहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती थी और पर्याप्त वर्षा होने के कारण यहाँ पे पेड़ पौधों का बहुत अच्छा संग्रह था, झील झरने थे, पानी का अच्छा स्रोत था। शायद ये भी कारण रहा होगा यहाँ सभ्यता बसने का। इन सभी चीज़ों से अनुमान लगाया जाता है कि 6 से 7 हजार वर्ष या ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व यहाँ कृषि कार्य आरंभ हो गया था, शुरू हो गया था। इन सभी माने पूर्वी और उत्तरी के कोना पर, जो पूर्वोत्तर में ये जो श्रृंखलाएँ थी, पहाड़ की श्रृंखलाएँ थी, हरे भरे पहाड़ की चोटियाँ थी, वृक्ष थे, झरने थे, ये संपदा था। ये सभ्यता के बसने का, मनुष्यों के बसने का एक बहुत बड़ा माने उपहार कह सकते हैं प्रकृति द्वारा, जो वहाँ पे था। अब इसके उत्तर भाग में आते हैं तो उत्तर भाग घास का मैदान था, बहुत बड़ा मैदान था। घास का मैदान, घास के मैदान है तो निश्चित ही चरागाह के रूप में ही विकसित हुआ होगा। और जब समतल क्षेत्र है, घास का मैदान है, तो यहाँ पशुपालन एकदम आसान होगा। तो जो यहाँ बसे होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता में, उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट हो गया होगा घास का मैदान जो उत्तरी भाग में था। और कृषि से ज़्यादा लाभकारी पशुपालन है, और आज भी है। ये उन सभ्यताओं के समय में भी कृषि से ज़्यादा लाभकारी पशुपालन का कार्य था, और आज भी है। आज भी पशुपालन अगर ढंग से किया जाए तो आज भी पशुपालन लाभकारी है। अब चलते हैं इसके पूरब में। तो पूरब में दजला की कई सहायक नदियाँ बहती थी। दजला नदी की कई सहायक नदियाँ मेसोपोटामिया के पूरब में बहती थी, और ये पूरब से बहती हुई दक्षिण के तरफ जाती थी। दक्षिण की तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, और ये दक्षिण की तरफ जाकर के कई पार्टों में, कई भागों में, कई श्रृंखलाओं में बढ़ जाती थी। और वहाँ के भूमि को भी, वहाँ के आसपास के भूमि को, ये दहाड़ मिट्टी जिसको कहते हैं, यानी कि बाढ़ के साथ जो मिट्टी लाया, पाट के चला गया, उन सब मिट्टी में बहुत उपजाऊ हुआ करते थे। तो वो भी एक प्लस पॉइंट था मेसोपोटामिया सभ्यता के विकास के लिए। ये भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने इसको देखा कि मेसोपोटामिया के बसने का मुख्य भौगोलिक दृष्टिकोण क्या था, आखिर क्यों इन जगहों पर मेसोपोटामिया बसा था।
इन सवालों का जवाब यहाँ पे मिलता है। अब हम लोग चलते हैं कि मेसोपोटामिया की खोज, मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज का क्या कारण रहा होगा, कैसे लोगों में ये उत्सुकता जगी होगी, क्या सोचे होंगे कि इसकी खोज करना शुरू किए होंगे। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। ईसाइयों का मानना है कि उनका पूर्वज मेसोपोटामिया के थे। अब किस बेस पे ईसाई ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज मेसोपोटामिया के थे, मेसोपोटामिया के वंशज हैं, ये ईसाई कैसे कहते हैं। तो चलते हैं ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबिल पर। बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट एक किताब है जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ जेनेसिस, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है बुक ऑफ जेनेसिस। इसमें जिक्र किया गया है सिमार नामक नगर का। बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार नामक नगर का जिक्र किया गया है। सिमार नामक जगह का विवरण मिलता है और सिमार की पहचान सुमेर से की जाती है। यानी सिमार जो उसमें जिक्र है बाइबिल के द बुक ऑफ जेनेसिस में, वो सुमेर से पहचान की गई कि जो सिमार है वो सुमेर है। अब सिमार का अर्थ होता है ईंटों से बने शहर की भूमि। सिमार का अर्थ होता है कि ईंटों से बने शहर की भूमि, सिमार। अब इसी कारण यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। बाइबिल के उल्लेख के कारण मेसोपोटामिया के इतिहास में रुचि जगी। बाइबिल में जो सिमार का जिक्र हुआ और सिमार को सुमेर के रूप में पहचान की गई, और सुमेर का अर्थ होता है ईंटों से बना शहर या भूमि। तो इसमें जितने यूरोपियन लोग थे, यूरोपियन विद्वान थे या उस समय के शासक होंगे, उनको रुचि जगी मेसोपोटामिया में और वो मानने लगे कि मेसोपोटामिया मेरे पूर्वज हैं। मेसोपोटामिया के जो लोग थे, जो सभ्यता थी, हमारे पूर्वजों की सभ्यता थी। अब उनको पता करना था कि बाइबिल में मिले उल्लेख जो कह रहा है वो वाकई में वहाँ है या नहीं, उसकी कोई सबूत, कोई साक्ष्य कैसे मिले। तो इसके लिए 1840 में मेसोपोटामिया का उत्खनन चालू किया गया। इस उत्खनन में उरुक और मारी जैसे नगरों से बहुत सारे पुरावशेष मिले हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनको पूरा अवशेष मतलब नहीं समझ में आएगा। पूरा अवशेष मतलब सोचेंगे कि पूरा पूरा नहीं, यहाँ पूरा अवशेष का मतलब है पुरानी अवशेष, पुरानी चीज़ें। तो उरुक और मारी जैसे नगरों में जब खुदाई हुई तो उसमें पूरा अवशेष मिले, यानी बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिली। रुचि और बढ़ गई।